प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित मूल पाठ। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित विप्र तिय जे संग आई। गंग और शम सब सन्मानी, दे आशीष मुदित मृदुवानी। गुरु की स्त्री के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और भी जो विप्रों की स्त्रियों के संग में आई थी उनको भी दंडवत किया। गंगा और गौरी के समान सबका सम्मान उन्होंने प्रसन्न हो कोमल वाणी से आशीष दी। गए पद लगे सुमित्रा अंका, जन्म हेटी संपत्ति अतिरंका। पुनः जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाई चरण पकड़कर सुमित्रा की गोदी में बैठे। उसने ऐसे हृदय से लगाया जैसे किसी कंगाल को अधिक संपत्ति मिल गई हो। फिर प्रेम से सब शरीर व्याकुल ऐसे दोनों भाई माता के चरणों में गिरे। अति अनुराग अमोर लाए, नयन सने सलिल अनुआए। कहीं अवसर कर हर्ष विषादु, किम कभी कहे मूक जिम स्वादु। बड़े प्रेम से कौशल्या ने हृदय से लगाया और स्नेह रूपी नयनों के जल से स्नान कराया। उस समय का हर्ष विषाद कोई कवि कैसे कह सकता है, जैसे गूंगा स्वाद को नहीं कह सकता। मिल जनने शान उजरग राऊ, गुरुसन कहू कि धरिए पाऊ। पुरजन पाए मुनीष नियोगु, जल थल तक तक उतरे लोगु। भाई सहित रघुनाथ जी माता से मिलकर गुरु से बोले कि महाराज पधारिए। पूर्वासी लोग मुनि की आज्ञा पाकर जलथल देखकर उतरे। महेश्वर मंत्री मात गुरु, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किए, भरत लखन रघुनाथ। विप्र मंत्री माता गुरु गिने लोगों को साथ ले भरत लक्ष्मण और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम में चले। सिए आए मुनि भर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कह जाए न चेता। सीता जी आकर मुनि के चरणों में लगी और मन मांगी उचित आशीष प्राप्त की। गुरु की स्त्री और मुनियों की स्त्रियों ने मिलकर जो सुख पाया, जैसे प्रेम बढ़ा हुआ कहा नहीं जाता। मंद बंद पग सिए सभी के, आशीष वचन लये प्रिय जी के। सास सकल जब सिए निहारी, मुदेव नयन सहम सुकुमारी। जानकी जी ने सबके पद वंदना करके जी के प्यारे आशीर्वचन लिए। जब सब साथियों को सुकुमारी जानकी जी ने देखा तो नेत्र मूंद लिए और सहम गईं। यह चौपाई जानकी जी और सासू दोनों ओर लगती है। जब सासू ने जानकी जी को देखा तो सहम कर आंखें मीचली कि ये सुकुमारी मन में दुख कैसे सहेंगी। तुलसी बाबा आगे कह रहे हैं, श्रवण कीजिएगा। परी बदिक बस मनऊ मराली, काय कीन कर ताल कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही है जो देव साहबा। और मैं दशा हुई जैसे हंसनी बदिक के बस में पड़ गई हो। मन में कहने लगी, हे करतार, तूने यह क्या कुचाल की। दूसरे पक्ष में हंसनी जानकी और बदिक एक ही हैं। उन्होंने भी जानकी जी को देखकर बड़ा दुख पाया। यह सब सहना पड़ता है जो विधाता सहावे। यह दूसरी रनिवास की रानियां थी। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिन लोचन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तय अवसर करुणा मैं छाई। तब जानकी जी हृदय में धैर्य धरकर और नीले कमल से नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से मिली। उस समय पृथ्वी में करुणा छा गई।
लाग लाग पग सबन सिय भेटत अति अनुराग, हृदय असीस है प्रेम बस रहे हूँ भरी सुहाग। जानकी जी सबके चरणों में लग के प्रेम से मिलती हैं, वे सब हृदय से प्रेम बस हो आशीष देते हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। विकल सने सिय सब रानी, बैठे सबय कहो गुरु गानी, कहे जगगति माँ एक मुनि ना था, कहे कछुक परमारथ गाथा। जानकी जी और सब रानी स्नेह से व्याकुल हो गई। उस समय ज्ञानी गुरु ने सबको बैठने को कहा। वशिष्ठ जी ने माया संबंधी जगत की गति वर्णन की और कुछ परमार्थ की कथा कही कि ज्ञान दृष्टि से यह संसार का प्रपंच झूठा जान पड़ता है। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेह विचारी, भय अति विकल धीर दुर्धारी। बहुत सी कथाएं सुनाकर वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से राजा दशरथ का सुरपुर गमन सुनाया, जिनके सुनने से रघुनाथ जी को असह्य दुख हुआ। प्राण त्यागने का कारण अपना स्नेह विचार कर धीरों के धुर धारण करने वाले रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हुए। पुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपति लखन सिय सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजू, मानव राज अकाजो काजू। वज्र के समान कठोर और कटुवाणी सुनकर लक्ष्मण, जानकी और सब रानी रोने लगे। सब समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो आज ही राजा का मरण हुआ। मुनिवर बहुर राम समझाए, सह समाज सुर सरित नहाए, व्रत निरमुते दिन प्रभु की नाम, मनौ कहे जल का उन्हलीना। मुनि ने फिर रघुनाथ जी को समझाया और समाज सहित मंदाकिनी में स्नान किए। उस दिन रघुनाथ जी ने निर्जल व्रत किया और मुनि के कहने से भी किसी ने जल नहीं लिया। भोर भये रघुनंदन जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर के।